अपनी सांसों के पहरेदार, मास्क लगा लो यार। दोस्तों, मैं राहुल समादिया आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कोविड-19 का संक्रमण जो देश में लगातार फैलता जा रहा है, इस संक्रमण से बचने के लिए खुद को बचना है और समाज को भी बचाना है दोस्तों। तो उसके लिए ये मास्क हमारा बहुत ही सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा दोस्तों। तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, हम जब भी अपने घर से बाहर निकलें या हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको हमें याद दिलाना है, बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलना है। चलिए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सरकार का जो नियम बनाए हैं उनका पालन जरूर करना है। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को 30 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे दोस्तों टाइम एंड वर्क का ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और यहाँ से बेसिक क्या होता है टाइम एंड वर्क का, किस तरीके से हम करते हैं वो समझेंगे। सिंपल सा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। चलिए पहला देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक 30 दिन में कर लेता है, दूसरा 20 दिन में कर लेता है। चलो हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ए जो है वो कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में किसी काम को पूरा कर देता है। कितने दिन में पूरा कर देता है, 30 दिन में पूरा कर देता है। भी ठीक है। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों, बी कर रहा है 20 दिन में। अब प्रश्न में कहा गया किसी काम को, अब काम मुझे बताया गया है क्या, काम मुझे नहीं बताया गया दोस्तों। तो ध्यान रखना है, जब भी हमें काम नहीं दिया जाता है इस प्रकार के प्रश्नों में तो हम कोई काम मान लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कोई भी काम है 30 तथा 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। काम तो दोस्तों एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एक काम है, एक कोई काम है उसको ए कर लेता है 30 दिनों में और बी कर लेता है 20 दिनों में। तो दोस्तों काम क्या होगा, काम क्या होगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, काम ऐसी वैल्यू को हम मान लेते हैं जो 30 और 20 से आराम से दोनों से कट जाए। तो दोस्तों कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम लोगे तो आएगा आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम वाले टॉपिक हम सीखेंगे इसको किस प्रकार से लेना है। तब तक के लिए हमने देखा कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। तो हमारा ये 60 क्या मान लिया हमने दोस्तों, काम मान लिया। कितना क्या मान लिया दोस्तों, काम हमारा कितना आ गया, 60। तो अब क्या है भाई, समझना है ध्यान से। ए 60 काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में भी तो कितना करता होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ से देंगे 30 का भाग 2 60 में, तो पता चल जाएगा एक दिन का काम कितना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों, तो 30 का भाग 2 के 60 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 2 काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। समझ में आ गया आपको। अब ऐसे ही बी का सम करना है। बी पूरा काम 20 दिन में कर लेता है, पूरा काम है कितना, 60 काम है। तो 20 का भाग दोगे 60 में कितना करेगा एक दिन में, एक दिन में करेगा दोस्तों 3 यूनिट। और हमेशा ध्यान रखना है, ये दोस्तों पूरा काम करने का समय होता है, पूरा काम ये है और एक दिन में किया गया काम हमारा ये वाली वैल्यू निकल के आती है। इसका 2 क्या है, एक दिन में किया काम किसने, ए ने। 3 क्या है, बी ने। कितने दिन में किया काम, एक दिन में। प्रश्न में पूछा है दोनों इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। इसका मतलब अगर ए और बी दोनों लग जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया, बी ने एक दिन में कितना किया, 3। तो दोनों ने मिलकर कितना कर लिया दोस्तों, दोनों ने मिलकर किया 5 यूनिट काम। कितना कर लिया दोस्तों, 5 यूनिट काम। अब प्रश्न में हमें पूछा गया समय बताओ, तो काम कितना था दोस्तों, 60 काम था। एक दिन में दोस्तों कितना खत्म कर लेते, 5 खत्म कर लेते हैं। तो 60 को खत्म करने के लिए कितने भाग देंगे दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा, 12 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं दोस्तों, 12 दिन में। यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों सेकंड प्रश्न है हमारे सामने। इसमें 3 व्यक्ति हैं, पहले हमें 2 दे रखे थे, अब तीसरा व्यक्ति भी पूछा है। तो ए, बी और सी किसी काम को 12 दिन में ए, 15 दिन में बी और 20 दिन में सी कर लेता है। तो तीनों मिलकर पूरा कितने दिनों में, तो मिलकर पूरा करने में कितना समय लेंगे, यहाँ पे ये लिखा है। तो तीनों मिलकर पूरा करने में कितना समय लेंगे, समझना है आपको।
ध्यान से वही वैल्यू है, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 20 दिनों में। दोस्तों हमने पहले सबका समय लिख लिया, अब काम तो एक ही है, तीनों कर रहे हैं, किसी काम का मतलब एक ही काम है हमारा, तो एक काम कोई है उसे ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, इतने इतने दिनों में कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी वैल्यू हम मानेंगे उस काम को कि जो आराम से इन तीनों से क्या हो जाए दोस्तों, कट जाए, कट जाएगा तो हम आराम से एक दिन का काम भी निकाल पाएंगे दोस्तों। तो यहां से हम देखेंगे 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 60, क्योंकि एलसीएम वो वैल्यू होती है, छोटी से छोटी वैल्यू होती है जिसमें सबका भाग चला जाए। तो देखेंगे यहाँ हो गया दोस्तों 60, 60 काम को ये करेंगे 12 दिनों में, ये करेंगे 15 दिन में, ये करेंगे 20 दिन में दोस्तों। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में हम यहाँ से कार्य निकालेंगे, ए का कितना होगा, 12 का भाग दे दो 60 में, 12 पंचे 60, तो एक दिन का ए का कार्य कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। बी का कितना होगा, 15 का भाग दे दो, 15 चौके 60 दोस्तों। बी एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा। बी पूरा काम यानी 60 काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 का भी भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 3। इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब प्रश्न में पूछ लो, तो तीनों मिलकर करेंगे, तो तीनों ने देखेंगे, ए ने एक दिन में 5 किया, बी ने 4 किया, सी ने 3 किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 12 दिन, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दिन, कितना हो जाएगा 12। कितने दिन का कार्य है, एक दिन का, तीनों मिलकर 12 काम कर लेते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम है कितना दोस्तों, 60 है, कितना काम है, 60, करेंगे कौन, तीनों मिलकर 12, 12 का भाग दे दो दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 5 दिन आंसर आ जाएगा हमारा। आशा करता हूं समझ में आ ही गया होगा। प्रश्न अगला देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों चलिए ध्यान से देखना है, ए का टाइम दिया हुआ है 12 दिन, ए कितने दिन में कर लेता है दोस्तों, 12 दिन में कर लेता है। और ए तथा बी, इसका मतलब ए और बी दोनों साथ कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर लेते हैं दोस्तों, 8 दिन में। काम कौन सा है, एक ही काम है, तो हमें नहीं पता, हमने कहा ये रहा हमारा एक ही काम। अब काम है कितना, तो ऐसा है काम मानो जो आराम से इन दोनों से कट जाए, आराम से इन दोनों से कट जाए। तो यहां हम देखेंगे ऐसी वैल्यू मानेंगे, तो 8 12 का एलसीएम दोस्तों कितना होगा, 12 और 8 का एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा हमारा 24 दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 एलसीएम हो जाएगा। अब समस्या ये आ रही है कि सर एलसीएम कैसे लिया जाए, तो एलसीएम निकालने का एक सिंपल मेथड मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में फॉलो करेगा। जैसे हम कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, बड़ी वैल्यू कहीं भी हो, इधर बड़ा वैल्यू लेते हैं, बड़े वैल्यू का मल्टीपल ही हमारा क्या होता है, क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे हम कहेंगे भाई 12, तो 12 का देखो 8 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 8 का भाग 12 में नहीं जा रहा है, तो 12 का मल्टीपल यानी कि 24 देख लो, 8 का भाग जा रहा है और 12 का तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी वैल्यू हम मान सकते हैं, जो सिंपल क्वेश्चनों में तो फॉलो हो जाती हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हमें निकालना ही पड़ता है। तो दोस्तों हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा काम कितना है, 24 है। अब ए एक दिन में कितना करता है दोस्तों, एक दिन में करेगा 2, एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। और ए तथा बी यानी दोनों जब एक साथ लग जाएं तो कितना करेंगे एक दिन में, तो 8 का भाग दोगे 3। तो यहां से दोस्तों समझ में आया कि ए और बी दोनों मिल जाएं तो काम एक दिन में 3 कर पाते हैं, और ए अकेला ही कितने दिन में, एक दिन में कितना कर देता है, 2। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बी कितना करता होगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों के लिए, जहां यहाँ दोनों दिए गए, यहाँ एक है, तो क्या है, दोनों में से एक को घटा दो, क्योंकि ये तो दोनों की वैल्यू है, इसमें से एक ही निकल जाएगी तो बचेगा इसका, बी का बचेगा दोस्तों। तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 1। अब एक किसका रह गया काम, एक काम किसका रह गया, एक काम रह गया दोस्तों बी का। किसका काम रह गया, बी का, क्योंकि ए का तो पता है 2 है और बी का 1, तो दोनों का मिलकर 3 हो गया। समझ में आ गया। और सिंपल ये कि दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। अब पूछा है
बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी का एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। काम कितना है टोटल 24, तो 24 का भाग देंगे, एक का भाग देंगे 24 में, कितना आ जाएगा दोस्तों 24 दिन आ जाएगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ आपको वैल्यू दे रखा है दोस्तों, समझते हैं ध्यान से। कोई कार्य है, हमने कहा ए जो है ए ही कार्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक कार्य है। एक किसी कार्य का नहीं पता कितना भाग 2/5, तो हमने कहा कार्य कितना है ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। एक कार्य कितना करता है 2/5 भाग करता है, कितने दिन में 12 दिन में कर लेता है दोस्तों। कितने दिन में कर लेता है, मान लो एक पूरा काम जो है वो 2/5 जो है कितने दिन में कर लेता है 12 दिन में कर लेता है। तो एक दिन पूरा काम कितने दिन में करेगा दोस्तों, यानी 2/5 तो 12 दिन में कर लेता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 छक्के 12 क्या हो जाएगा गुणा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों 30 दिन, यानी ए पूरा काम 30 दिन में कर लेता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं फिर से देख रहा हूँ, पूरा काम है ए, किसी कार्य का काम मान लो ए है, उसका 2/5 तो गुणा 2/5 भाग कितने दिन में करता है 12 दिनों में। तो यहाँ से हमने 30 निकाल लिया काट के। अब ऐसे ही बी जो है, बी किसी कार्य का हमें नहीं पता, वही कार्य हो गया हमारा कितना 3/4 भाग। 3/4 भाग कितने दिन में कर लेता है दोस्तों, ये कर लेता है 15 दिन में। कितने दिन में कर लेता है 15 दिन में। तो यहाँ से देखेंगे 3 से काटोगे 5, 3 से पर कितना हो गया 3 × 5 = 15, और 5 का इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 दिन हो जाएगा। 20 दिन हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ए और बी का पूरा काम करने का निकल आया हमारा, कितना आया 30 दिन और 20 दिन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में। पूरा काम करता है, पूरा काम इधर तो हमने ए माना था, अब कोई और वैल्यू ऐसी मान लें जो एक ही काम है तो दोनों करेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं ये रहा, इन दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। जब एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा तो ए एक दिन में कितना करेगा 2, और बी कितना करेगा 20 × 60 3 काम करेगा। और प्रश्न में क्या पूछा है हमें, प्रश्न में पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर निकालोगे 3 और 2 5, तो टोटल काम कितना है 60 है हमारा। एक दिन में कितना करते हैं 5, तो 5 का इधर भाग दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 12 दिन में आंसर आ जाएगा हमारा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। उसी की तरह है, पिछले प्रश्न की ही तरह, बस यहाँ थोड़ा चेंजेस था, वो हमने आराम से निकाल लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों। चलिए हम सॉल्व करते हैं। उसी तरीके का प्रश्न है लेकिन इसमें 3 व्यक्ति दिए गए। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, एक कार्य है कितना करता है 1/2 करता है कितने दिन में 5 दिन में दोस्तों। 1 से कटेगा तो ऐसा करो, पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा करेंगे 10 दिन में। कितने दिन में करेंगे ये 10 दिन में। ऐसे ही दोस्तों बी का निकालना है, बी का कितना है 3/5 भाग है दोस्तों। 3/5 भाग कितने दिन में करते हैं 9 दिन में। तो यहाँ रखेंगे 9, ऊपर कट जाएंगे, 3 से काटोगे 3 × 9 और 5 का गुणा करोगे 3 में कितना आ जाएगा दोस्तों 15 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी का 15 दिन आ जाएगा। ऐसे ही हम सी का निकालेंगे दोस्तों। सी का कहाँ है, सी इस कार्य का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितने दिन में करता है दोस्तों 8 दिन में करता है। तो यहाँ देखेंगे 8 दिन, तो 2 से काटोगे 2 × 8, तो 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 12। तो ए बी सी का मान निकाल लिया हमने। चलो यहाँ रख लेते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। दोस्तों एक ही काम है तो कोई वैल्यू ऐसी कांस्टेंट मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 10, 15, 12 का एलसीएम दोस्तों बड़ी वैल्यू लेना आप, कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 60। एक दिन का काम निकालेंगे, 10 का भाग दो 6 बार, 15 का भाग देंगे 4 बार, 12 का दोगे 5। ABC तीनों का एक दिन का कार्य निकल आया। प्रश्न में पूछा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर क्या करेंगे दोस्तों ऐड करेंगे इनको। कितना हो जाएगा 6 4 10 और 5 15 दोस्तों। कितना हो जाएगा टोटल एक दिन का काम 15, तो 60 काम करने में कितना टाइम लेंगे दोस्तों। टोटल काम 60 है, एक दिन में 15 करते हैं तो कितना दिन में पूरा करेंगे 4 दिन में
पूरा कर देंगे दोस्तों। कितने दिन में पूरा कर देंगे? 4 दिन में पूरा कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें सभी लोगों तक, क्योंकि इसमें कोरोना का संदेश भी हमने ऐड किया हुआ है, उसको ज़रूर आपको सुनना है और फॉलो भी करना है। जय हिंद दोस्तों।